हाँ तो बच्चों, ये नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण इसका थोड़ा सा भाग छूट गया था पार्ट 1 का, तो हमने 2 भाग पार्ट कर दिया, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपने उतना देखा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में के चरण अब आप पार्ट 2 में देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, इसके चरण आप पार्ट 2 में देखेंगे। और इसके बाद तब आपको होमवर्क दिया जाएगा। होमवर्क की फोटो अलग से भेज दी जाएगी। अगर आपके पास बुक हो 10th की तो आप 1.1 एक्सरसाइज करिएगा। जो सवाल जो न्यूमेरिकल्स उसमें आपको फंसते हैं, प्रॉब्लम होती है, उसको फिर हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। फिर अगली वीडियो में हम प्रश्नावली को सॉल्व करवाएंगे और इसके सवाल को सॉल्व करके आप चेक कराएंगे। तो माना 2 धनात्मक पूर्णांक x और y हैं जिसका एचसीएफ ज्ञात करना है। अब इसकी एचसीएफ ज्ञात करने के चरणों को देखिए। चरण फर्स्ट में x और y के लिए हम ऐसे क्यू आर ज्ञात करते हैं कि x बराबर वाई क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर x इक्वल टू वाई क्यू प्लस आर, जहां 0 इज लेस देन आर लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन क्यू है। तो पहले चरण में हम बड़े वाले पूर्णांक को, पहले पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से विभाजित करते हैं तो हमको भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। तो अब यह दूसरा चरण, अब यहां चेक करेंगे। आगे यदि r 0 अर्थात शेषफल 0 है और y ने पूरा x को काट दिया तो x और y का एचसीएफ जो होगा वो y हो जाएगा। तब यही चरण समाप्त हो जाएगा। अगर शून्य नहीं आया तब हम दूसरा चरण शुरू करेंगे। फिर हम भाजक y और शेषफल r, भाजक y और शेषफल r को फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं और यह प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए। जैसा कि आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, आप पिछले एग्जाम्पल को पलट के देखो। पार्ट 1 में 144 और 32 का जब हमने एचसीएफ ज्ञात किया था तो उसमें पहले चरण में r शून्य नहीं आया था। तो फिर दूसरे चरण में हमने भाजक और शेषफल को फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर विभाजित किया और शेषफल शून्य आ गया था 16 से विभाजित करने पर, तो 16 उसका एचसीएफ हमने कहा था। ठीक वही बात, अगर दूसरे चरण में भी शून्य नहीं आता है तो फिर उसका भाजक और जो शेष दूसरे चरण का था उसको फिर तीसरे चरण में हम ये प्रक्रिया करेंगे और यह प्रक्रिया तब तक जारी रखेंगे जब तक कि r का मान शून्य न हो जाए। इसका कारण है, जैसे देखिए यहां आपने देखा कि x इज इक्वल टू वाई क्यू प्लस आर, x इज इक्वल टू वाई क्यू प्लस आर। अब हमने y और r को लिया, तो y और r को जब लेंगे तो फिर y इज इक्वल टू आर सी प्लस डी करेंगे। तो अगर वो d शून्य आ गया, अगर d शून्य आ गया तब तो वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। अब यहां इसका एक फार्मूला बना दिया गया कि एचसीएफ एक्स वाई इज इक्वल टू एचसीएफ वाई आर, अर्थात x और y का महत्तम और y और r का महत्तम बराबर होता है। इसीलिए हम यह प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक शेषफल शून्य नहीं हो जाता। तो महत्तम ज्ञात करने की ये चरण है। तो इसी की सहायता से जो आपको प्रश्नावली में सॉल्व करना है क्वेश्चन, उसको गुणनखंड से अपवर्तक विधि से ऐसे नहीं करना है, आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पे करना है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो फिर बताइएगा। अब इसका हम फोटो भेज देंगे, या अगर आपके पास बुक है कक्षा 10 की तो 1.1 प्रश्नावली आप सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद कमेंट के माध्यम से हम इसको बात करेंगे। खींच के कर देंगे। हाँ, प्रश्नावली 1.1 का जो 5वां सवाल है उस पर आप प्रैक्टिस करिएगा और किसी गाइड कुंजी से आप मत देखिएगा। आप परेशान होइए आज कल तक, फिर उसके बाद कमेंट करिए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे।